Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पढ़ रहे थे। 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं। आज हम लोग इसका 3rd लेक्चर पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा है कि 0/0 का केस मिल गया था, इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव का केस मिल गया था। तब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ कर सकते थे, ये आपने देखा। लेकिन फिर कुछ क्वेश्चन करते करते हम लोग पहुंच गए कि इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव का केस मिल जाए, तब क्या करते हैं, हमने इसके भी न्यूमेरिकल लिए हैं। अच्छा, हमने 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनेटिव केस आ जाए, इस टाइप के भी न्यूमेरिकल किए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि 0 की पावर अगर 0 हो जाए और 1 की पावर इन्फिनेटिव हो जाए, और एक फॉर्म और है बच्चों, वो मैं देख लेता हूँ जल्दी से अभी। ये फॉर्म है 0 की पावर 0, इन्फिनेटिव की पावर 0, इन्फिनेटिव की पावर 0 एंड 1 की पावर इन्फिनेटिव। ये 3 फॉर्म हमारे पास हैं। इससे रिलेटेड मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बुक है मेरे पास, यहाँ से मैं बता देता हूँ, ठीक है। और हम लोग, एक्सक्यूज मी, ओके, थैंक यू, हम लोग आज इसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट हो जाओ बच्चों। हमारा सिलेबस बहुत अच्छी से चल रहा है। प्लीज़ आप घर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ओके ना, अच्छा, मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ो, आप फर्स्ट लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव cot x की होल पावर 1/log x, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले तो ये 0 पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव के जो केस आ जाते हैं, पहले इनको रिमूव कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड cot x की पोजीशन पे 0 प्लस h आ जाएगा। ये सब हम चीज़ें जानते हैं, हमने लिमिट बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। x की पोजीशन पे 0 प्लस h आ जाएगा, जिसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, वो वाला पैटर्न यूज़ किया है। अब ये बेसिकली न्यूमेरिकल बन चुका होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cot h होल पावर 1/log h। इसी न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से देखना, सारे लेक्चर पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, अगर मैं डायरेक्ट एंटर कर देता हूँ लिमिट को, तो आपको केस कैसा मिलेगा, cot 0 दैट मीन्स इन्फिनेटिव, और ये 0 तो log 0 की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, 1/इन्फिनेटिव की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इन्फिनेटिव की पावर 0 का केस मिल गया। तो इस टाइप की कंडीशंस के लिए हम लोगों को कुछ अलग कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, अलग सिचुएशन से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। फंक्शन की पावर, फंक्शन जनरली नज़र आ रही है आपको, तो हम लोग log ले सकते हैं। तो इस पूरी क्वांटिटी को आप t ले लो, p ले लो, y ले लो, कुछ भी कह सकते हो। सपोज मैंने इस पूरी क्वांटिटी को p कंसिडर किया, लेट, 2 तरीके बताऊंगा, एक मेथड ये पे चल रहा है, फिर एक मेथड और लूंगा। लेट p इज इक्वल टू cot ऑफ h की होल पावर 1/log h, ये लिखा हुआ है। अब आप करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो हम लोग लिखने वाले हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने log ले लिया। तो ये आपको मिलेगा log p इज इक्वल टू, जब हम log ले लेंगे तो ये पावर वाला आगे आ जाता है, तो 1/log h मल्टीप्लाइड बाई log cot h बन जाएगा। अब जरा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि अगर मैं h की वैल्यू को डायरेक्ट 0 एंटर करता हूँ, लिमिट लगा दूंगा, चलो लगा देता हूँ। बच्चे कहेंगे सर अभी क्यों कह रहे हो आप, लिमिट लगाते थे, दोनों तरफ मैं लिमिट लगाऊंगा। तो लिमिट क्या चल रही है, h टेंड्स टू 0, और ये है log p का न्यूमेरिकल, log p, ठीक है। फिर से लिमिट लिखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल तो लिमिट h टेंड्स टू 0 का है, और जो इस साइड पोजीशन है वो लिख रहा हूँ मैं। तो 1/log h मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ cot h, ये लिखा हुआ है। अब आप डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू जैसे ही 0 एंटर करते हैं तो log 0 इन्फिनेटिव होता है, 1/इन्फिनेटिव आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब 0 मल्टीप्लाइड बाई, किसका केस बन रहा है, 0 मल्टीप्लाइड बाई, फिर से आप 0 एंटर करते हैं तो cot 0 की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, और log इन्फिनेटिव होता है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनेटिव का केस बन गया। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, जो 0 पार्ट बना रहा है उसको नीचे ले आए तो इन्फिनेटिव बन जाएगा, या जो इन्फिनेटिव है
उसको नीचे ले आए वो जीरो बन जाएगा। तो जीरो ओवर जीरो भी बना सकते हैं और इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव भी बना सकते हैं। बट इस वाली कंडीशन के साथ हम लोग क्या यूज़ करने जा रहे हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी एक बार देख लेता हूँ। ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको इन्फिनेटिव भी रहने देता हूँ। ये तो लिखा ही ऑलरेडी, मैंने तो फोकस ही नहीं किया। इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव डायरेक्ट है, इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव डायरेक्ट है, क्योंकि ये जो है पार्ट इन्फिनेटिव दे रहा था, क्योंकि एच की वैल्यू जीरो डालेंगे, लॉग जीरो इन्फिनेटिव होता है, तो इन्फिनेटिव रखो, वन ओवर को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, वो इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव मिल गया। तो हम लोग एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं। तो मैं इस पार्ट को पूरा होल्ड करके चलूंगा, लॉग ऑफ पी को होल्ड करके चलूंगा, और यहाँ पर इसकी जो लुकिंग बन चुकी है वो लॉग ऑफ कॉट एच डिवाइडेड लॉग एच, और ये न्यूमेरिकल है लिमिट एच टेंस टू जीरो का। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आपका चल ही रहा है, स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा, ये इक्वल लगा दिया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो केस है इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव का है, तो एल हॉस्पिटल यूज होगा। एल हॉस्पिटल अप्लाई करने के बाद देखते हैं सिचुएशन क्या बनेगी। तो लॉग समथिंग का डेरिवेटिव होता है वन ओवर समथिंग, मीन्स वन ओवर कॉट एच, फिर कॉट का करेंगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एच होगा। एक पार्ट कंप्लीट हो गया। लॉग एच का डेरिवेटिव वन ओवर एच होता है। आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एच को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ और साइन कॉस में थोड़ा कन्वर्ट करके देखते हैं, कुछ चीज़ें कट जाएंगी। तो मैं लिखता हूँ लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एच पहुँच जाएगा सबसे ऊपर, डिवाइड में लिखा है कॉट एच, मैं कॉट को लिख देता हूँ कॉस एच ओवर साइन एच, तो साइन एच मैंने ऊपर पहुंचा दिया, मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन ओवर साइन स्क्वायर एच। ये कंडीशन बन चुकी है। साइन एच से साइन एच एक खत्म हो जाएगा, और एक साइन एच और सिंगल एच का रिलेशन दे देगा वन। आपके पास मिलेगा माइनस वन ओवर कॉस एच। फिर एच की वैल्यू जीरो अप्लाई करेंगे, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो माइनस वन आपके पास रिजल्ट आएगा। जो मैंने बोला है उसको बहुत ध्यान से देखो, एक कुछ चीज़ों की कटिंग हो गई है। तो न्यूमेरिकल का जो पैटर्न है वो ये बन चुका है, माइनस वन ओवर कॉस एच मल्टीप्लाइड बाई एच ओवर साइन एच। ठीक है, तो अब लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच ओवर एच, अगर मैं एच को नीचे भी ले आऊँ इसके तो भी ला सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू हो गई वन। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस वन ओवर वन मल्टीप्लाइड बाई में 10 प्लस माइनस वन। आपके पास ये आंसर नहीं आया, मैं चेक कर लेता हूँ, विजिबल है, बिल्कुल लास्ट स्टेप पर आ गए। तो आपने देखा कि ये जो न्यूमेरिकल चल रहा था वो ये है, लेकिन एक्चुअल में तो पी लिखा हुआ था, ये लॉग तो था ही नहीं हमारे सिलेबस में, मतलब सिलेबस कह रहा हूँ, यहाँ पर पार्ट में था ही नहीं। तो मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट करता हूँ न्यूमेरिकल को, इसको मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ। अब आपके पास जो कंडीशन लिखी है वो पूरा लिख देता हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लॉग ऑफ पी हमेशा बेस ई होता है और वहाँ पे है माइनस वन। इस लिमिट को आगे ला सकते हैं, तो लॉग लिमिट पी और लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ है बेस ई, और इसको मैंने ऐसे पैकेट में पैक किया। लिमिट बेटे लॉग के अंदर भी जा सकती है और लिमिट किसी के पावर के ऊपर भी चढ़ सकती है। सपोज एक्सपोनेंशियल ई लिखा है, इसके ई की पावर कुछ है तो वहाँ भी लिमिट पहुँच सकती है, लिमिट पहुँच सकती है। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, लिमिट पी एच टेंस टू जीरो, लॉग ई जो है वो ई की पावर माइनस वन में जाएगा। ये आप बेसिक सिचुएशन समझते होंगे, क्योंकि लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा हो तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला आपके सामने, log x टू द बेस e इज इक्वल टू वाई लिखा हो। इसका मीनिंग क्या होता है, x इज इक्वल टू ई की पावर वाई होता है इसका मीनिंग। तो आप ये समझ गए तो इसका आंसर वन ओवर ई आएगा। तो आप यही तो निकाल लेते, यही तो आपके पास पूरा न्यूमेरिकल था जो आपने पी लेट किया था, इसी पार्ट को तो पी लेट किया था, इसका पूरा का लिमिट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, वन ओवर ई इसका आंसर आया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नो डाउट, पर प्लीज़ थोड़ा फोकस करो। ये इसका फर्स्ट मेथड था, सेकेंड मेथड भी डिस्कस करते हैं, आप समझ गए होंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझना। मैं एक चीज़ सेकंड मेथड में क्या करने वाला हूँ, सेकंड न्यूमेरिकल में पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करूँगा, बस खाली एक पैटर्न बताऊँगा। अब जरा सिचुएशन देख लेते हैं। एक्चुअल का जो न्यूमेरिकल है वो आपका सेकंड मेथड है, ये मैं लिख देता हूँ, सेकंड मेथड है ये बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल है लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये लिखा है कॉट एच की होल पावर वन ओवर लॉग एच, ये लिखा हुआ है। अब जो मैं बोल रहा हूँ क्लास बहुत ध्यान से सुनो, ये सिचुएशन लिखी हुई है, हमने इस पार्ट को
y या t या p के बराबर लेट किया, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया, फिर लास्ट में आपने देखा एक्सपोनेंशियल की पावर, इसका पूरा आंसर आ गया था। तो क्यों ना हम एक सिचुएशन यही कर लें कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये जो पूरा है वो e की पावर है और ये जो पावर में है उसको आगे ले आओ, तो 1 ओवर लॉग h मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ कॉट h। ये सिचुएशन आपकी बन चुकी है e की पावर। आप समझ गए, क्योंकि आपका जो आंसर आया था वो e की पावर में लिखना पड़ा, तो e की पावर में लिखा कब था, जब हमने लॉग ले लिया था। तो लॉग लोगे तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, फिर लॉग के साथ ही रह जाता है, वही मैंने लिखा और e की पावर बना दिया। अभी न्यूमेरिकल को थ्रू आउट चलाते रहो और इसमें लिमिट यूज कर लो, ये जो लिमिट है वो आगे भी पहुंच जाएगी। तो e की पावर लिमिट, e की पावर में लिमिट चल रही है बच्चों, e की पावर लिमिट, और यहाँ लिखा है लॉग कॉट h डिवाइडेड लॉग h। ये जो है ये आपका इन्फिनिटिव ओवर इन्फिनिटिव का केस बन गया, जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये देख रहे हो केस, ये वाला जो केस चल रहा है, ये पूरा केस वहाँ से बन गया। यही पूरा पैटर्न आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट ये सब e की पावर चलेगा, ये सब क्या चलेगा, e की पावर। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो चुका है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा, e की पावर डायरेक्ट लिख दूंगा तो वो ठीक रहेगा। नहीं, e की पावर बाद में लिखना है, पहले लिखना है, वो अब आप पर डिपेंड करता है, आप जैसे मर्जी लेना चाहो। लेकिन ये है कि अगर मैं बाद में लिखता हूँ तो थोड़ा सा स्पेस मेरा बच जाता है। क्यों? क्योंकि e की पावर में फंक्शन को ले जाना, फिर उनका सॉल्व करना, एल हॉस्पिटल लगा के e की पावर को मेंटेन करके रहना, वो थोड़ा टफ हो जाता है। हम e की पावर का बाद में कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे, पहले उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा फंडा ईजी हो जाएगा। चलो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं आज की क्लास का। न्यूमेरिकल है सेकंड, क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव और लिखा है 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 ओवर एक्स। अभी देखेंगे फॉर्म क्या है। अगर मैं इन्फिनिटिव यहाँ लिखता हूँ तो 1 प्लस इन्फिनिटिव मिल गया, तो इसका मतलब वो फॉर्म हुआ इन्फिनिटिव की पावर 0, क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटिव में 0 होता है। तो इन्फिनिटिव की पावर 0 का केस है, मतलब कुछ स्पेशल वर्क करना पड़ेगा। मतलब आप समझ गए होंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, मैं क्या लिखने वाला हूँ आप समझ गए होंगे। मैं बता दूं जल्दी से, e की पावर बनाना सारी चीज़ें, तो e की पावर कह दो 1 ओवर x कह दो, लॉग कह दो 1 प्लस एक्स कह दो। समझ में आया? जो पावर है वो आगे लॉग के साथ e की पावर में लिख दो उसको। फिर से क्या करना है हमें, तो लिमिट ऊपर पहुंचा दो। अब ये न्यूमेरिकल बन चुका है लॉग 1 प्लस एक्स ओवर एक्स। अब जरा फॉर्म चेक कर लो, अगर आपने इन्फिनिटिव ऐड किया तो इन्फिनिटिव तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर मिल गया, और 1 प्लस इन्फिनिटिव होता है, लॉग इन्फिनिटिव की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है, मतलब ये जो केस है वो 0 ओवर 0 का ही है। तो अब आओ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, लॉग समथिंग का 1 ओवर समथिंग होता है, हो गया, और एक्स का तो 1 ही होता है। अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे, तो e की पावर लिमिट, अब लिमिट अप्लाई करना है तो लिमिट लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब लिमिट अप्लाई करना है तो लिमिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 प्लस ये इन्फिनिटिव लिखा है, अब 1 प्लस इन्फिनिटिव आपको इन्फिनिटिव देगा, 1 ओवर इन्फिनिटिव मिलेगा, 1 ओवर इन्फिनिटिव, और 1 ओवर इन्फिनिटिव 0 होता है, तो e की पावर 0 आंसर कितना देगा, 1। ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। हम अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल। अब हम देखेंगे आज की क्लास का थर्ड न्यूमेरिकल क्या कहता है। थर्ड न्यूमेरिकल, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 ओवर x की होल पावर 10x। 10x से ऊपर है 1 ओवर x, हाँ ठीक है, x पॉजिटिव है, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0, आपने देखा होगा 0 प्लस h लिखे तो h ही आएगा, और यहाँ पर 0 प्लस h लिखेंगे तो h ही आएगा। फिर से वही वाला वर्क करने वाले हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर में लिखना है तो 10h पहले आ जाएगा, इनटू लगेगा, और साथ में लॉग ऑफ ये आ जाएगी कंडीशन। ठीक है, अब जरा आप चेक कर लो, अगर आपने अप्लाई किया तो अभी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट इसके साथ लिख देता हूँ मैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये सारा पावर में चल रहा है इस टाइम, 10h मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ 1 ओवर h। अब आप देखें, लिमिट जैसे अप्लाई करेंगे तो 10 0 तो 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ 0 अप्लाई करोगे तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटिव, तो लॉग इन्फिनिटिव होता है। अगर आप चाहो तो h को ऊपर ला सकते हो,
तो h को ऊपर ले आओगे तो डायरेक्ट अगर 0 एंटर करते हो तो लॉग इन्फिनिटिव हो जाएगा फिर से, क्योंकि लॉग 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है। और यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे ले आऊँगा तो कॉट 0 इन्फिनिटिव होता है। तो आपका वर्क देखो कंप्लीट होता नजर आ रहा है। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान से करना। लिमिट h टेंस टू 0, मैंने इसको क्या किया है, माइनस आगे लिख देता हूँ, लॉग h लिख देता हूँ। पता चल गया माइनस क्यों आया, क्योंकि इसने पावर माइनस लिया है। और इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ कॉट h, ये लिखा है। अब आप चेक करें, 0 एंटर करेंगे लॉग 0 इन्फिनिटिव, 0 एंटर करेंगे कॉट 0 इन्फिनिटिव। दैट मीन्स ये जो है इन्फिनिटिव ओवर इन्फिनिटिव का केस बन चुका है। और यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाने वाले हैं। लिमिट h टेंस टू 0, माइनस होल्ड कर लेते हैं। लॉग h का होता है 1/h, कॉट h का होता है माइनस का, माइनस ऊपर थोड़ा सा, कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर h। माइनस से माइनस खत्म कर दो। ये जो लिखा है इसको मैं नॉमिनेटर में ले जा सकता हूँ, डिवाइड 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 1 होगी, h की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। मैं एक बार ऐसे लिख ही देता हूँ। लिमिट h टेंस टू 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 आ गया, h की मल्टीप्लाई इसके साथ तो h मल्टीप्लाइड बाई ये मिलेगा कोसेक स्क्वायर h। ठीक है, मैं कोसेक स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो साइन स्क्वायर बना देगा। और लिमिट h टेंस टू 0, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को ना लिखो तो साइन h इंटू साइन h लिख दो। आप समझ गए होंगे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड में एक h है मेरे पास। अच्छा, इसकी वैल्यू तो आपके पास 1 मिल जाएगी। आप जैसे अप्लाई करोगे लिमिट तो e की पावर एक तो 1 मिलेगा और एक 0 मिलेगा, और किसी की पावर अगर 0 हो जाए उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, हम और न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, काफ़ी हो गया वो। इनडिटरमिनेंट्स की आज ये लास्ट क्लास है, इनडिटरमिनेट। ओके, नाउ फोर्थ न्यूमेरिकल क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव कॉट x की होल पावर साइन 2x, कॉट x की होल पावर साइन 2x है और x के पॉजिटिव है। इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, इसको मैं लिख देता हूँ कॉट h और इसको लिख देता हूँ साइन 2h। अब आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा एक शॉर्टकट और मार देता हूँ, देखिए बच्चे समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। वीडियो पॉज करके थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने क्या लिख दिया एक ही बार में, मैं लिख देता हूँ e की पावर लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h मल्टीप्लाइड बाई लॉग कॉट h। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो थोड़ा सा इसमें एक शॉर्टकट लगाया मैंने, और आप ऐसा कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैंने अभी तक ये फार्मूला डिस्कस नहीं किया। फार्मूला कोई बताने की जरूरत नहीं है, फालतू में अननेसेसरी लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। बस जो ट्रिक्स हैं वो मैं यूज़ करता रहा। आज मैंने थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल में यहाँ आके डायरेक्ट फार्मूला लिखा है। ठीक है, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को देखते हैं एक बार। अगर मैं 0 अप्लाई कर देता हूँ तो साइन 0 आपके पास 0 मिल जाएगा। 0 अप्लाई करेंगे कॉट 0 इन्फिनिटिव होता है, लॉग इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटिव है। इसका चेंजिंग कर नहीं सकते तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या बन जाएगा, e की पावर लिमिट h टेंस टू 0 लॉग कॉट h डिवाइडेड बाई कोसेक 2h। अब आप फिर से चेक करो, अगर मैं 0 अप्लाई करता हूँ तो ये इन्फिनिटिव हो गया, तभी चेक किया था। यहाँ हम कोसेक 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव ही होती है, तो इन्फिनिटिव ओवर इन्फिनिटिव का केस बन चुका है। ये इन्फिनिटिव ओवर इन्फिनिटिव का केस है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। आओ हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को लगाते हैं। ई की पावर क्या चल रहा है ये सब, और एल हॉस्पिटल लगेगा तो लॉग समथिंग का आंसर होता है 1 ओवर समथिंग मल्टीप्लाइड बाई माइनस कोसेक स्क्वायर h, कॉट का ही होता है। अब कोसेक का करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस कोसेक 2h कॉट 2h इंटू 2, क्योंकि 2h है मेरे पास। अब इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से सॉल्व करना। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ी सी ट्रिक यूज़ कर लेते हैं। ट्रिक क्या है देखते हैं एक बार। लिमिट h टेंस टू 0, कॉट को मैं ऊपर लिख देता हूँ तो लिख देता हूँ tan h, पहला स्टेप ये। और इन दोनों को मैं ऊपर लिख देता हूँ नॉमिनेटर में, तो इसको मैं लिखूंगा साइन 2h और इसको लिखूंगा साइन कॉस हो जाएगा, tan हो जाएगा ना, वो तो tan 2h। ठीक है, अभी तो मैं बाद में एक लाइन और अपनी आईडी कर लूँगा। कोसेक को ऊपर से उठा के नीचे लिख दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर h। बाकी सारे यूज़ हो चुके हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 भटक रहा है, इसको मैंने 2 लिख दिया। इतनी सारी कंडीशन यूज हो चुकी है। अब मैं सभी के आंसर डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ, बस थोड़ा सा वेट करो। लिमिट
h टेंस टू 0, यहाँ लिखा है tan h, तो डिवाइड h कर दो, ये अपनी मर्जी से h कहाँ आया, होल्ड करते रहो, sin 2h डिवाइड बाई 2h, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यहाँ लिखा है tan 2h डिवाइड tan 2h से करो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं नीचे क्या फालतू की चीज़ें आई हैं, एक तो आया h क्यूब, 3 आ गया ना, तो h क्यूब आ गया, और ये 2 2 4, तो एक 4 आ गया, बस यही तो चीज़ हुई थी। ये आपका स्मार्टनेस वाला वर्क था। और यहाँ लिखा आपने साइन स्क्वायर h, तो नीचे आपने h स्क्वायर क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पर h स्क्वायर आ गया। अब आप देखो इसकी वैल्यू 1, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, h स्क्वायर से h स्क्वायर खत्म जो है, h एक बचेगा। पॉइंट समझो बात को, h बचेगा नॉमिनेटर में, और h टेंस टू 0 है, मतलब ये पूरा 0 हो गया। बस यही इसका कमाल था। तो e की पावर लिमिट अप्लाई करने के बाद लिख रहा हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 और डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि h स्क्वायर से इसको मैंने कट कर दिया होगा। समझ में आ गया? अब पूरी क्वांटिटी क्या हो गई है 1, क्योंकि e की पावर 0 हो चुका है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो फाइनल आंसर आपका आ चुका है। तो आपके पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। ओके, अब एक अच्छा न्यूमेरिकल मुझे नजर आ रहा है, फिफ्थ न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ओके, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव sec x की होल पावर cot x, ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। हम अभी वही वाले फंडे यूज करने जा रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0 sec पाई बाई 2 माइनस x होल पावर cot पाई बाई 2 माइनस x। लिमिट h टेंस टू 0 sec 90 माइनस थीटा, मतलब cosec x हो जाएगा, उसकी पावर ही आ जाएगा tan x। अभी न्यूमेरिकल ऐसा लग रहा है कि जाना पहचाना है, तो उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व, यहाँ h है, हाँ आप समझ गए। एक्सक्यूज मी बेटा, सॉरी स्टूडेंट्स। ओके, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। फिर हम लोग, हाँ यहाँ पर h यूज़ करना था मुझे, h और ये h यूज़ किया। अगला स्टेप क्या होगा, मैं डायरेक्ट वो वर्क कर रहा था, e की पावर लिमिट h टेंस टू 0 tan h मल्टीप्लाइड बाई log cosec h। h की वैल्यू 0 तो tan 0, और यहाँ पर अगर sec 0 की बात करेंगे तो आपको मिलेगा इन्फिनेटिव, तो log इन्फिनेटिव, और ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, इसको मैं यहाँ पर पहुँचा देता हूँ। e की पावर लिमिट h टेंस टू 0, ये मुझे मिल रहा है log cosec h डिवाइडेड cot h। तो cot and 0 इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव ओवर इन्फिनेटिव का केस बन गया है। हम लोग एल हॉस्पिटल लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ी देर पहले हमने इस टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा मेरा। अगला न्यूमेरिकल भी ठीक है, अच्छा है। मैं इस न्यूमेरिकल को स्किप कर देता हूँ और इसको भी स्किप कर देता हूँ। हमने इस टाइप का न्यूमेरिकल कर लिया है। लास्ट न्यूमेरिकल लेता हूँ आज का। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x प्लस 4x की होल पावर 1 ओवर x। मैंने कौन कौन से न्यूमेरिकल स्किप कर दिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ, जो बच्चे देख रहे हैं इनके पास बुक नहीं है। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, एक लिखा है बुक में tan x की होल पावर tan 2x, एक न्यूमेरिकल ये लिखा हुआ है, और एक न्यूमेरिकल मैंने ये स्किप किया है। तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की होल पावर 1 ओवर x। ऐसा न्यूमेरिकल हमने किया है आज की क्लास में, बस वहाँ पर इन्फिनेटिव था, तो ये भी न्यूमेरिकल कर लेंगे, वो इजी है। मैं इस न्यूमेरिकल के साथ वर्क करता हूँ आज। देख लेते हैं इसकी फॉर्म क्या पहले तो। अगर मैं 0 अप्लाई करता हूँ तो e की पावर 0 उसकी वैल्यू आती है 1, ये 0 हो जाएगा तो 1 आ गया, और यहाँ पर मिलेगा इन्फिनेटिव, मतलब 1 की पावर इन्फिनेटिव का केस है ये। तो 1 की पावर इन्फिनेटिव का केस है, कुछ अलग वर्क करना पड़ेगा। तो e की पावर
लिमिट x टेंस टू 0 1/x इंटू लॉग e की पावर x प्लस 4x, ये बन गया। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ये लिखा है log e की पावर x प्लस 4x डिवाइडेड x। अब जरा चेक कर लेते हैं एक बार, x की वैल्यू 0, यहाँ अगर अप्लाई करते हैं इसकी वैल्यू 1, ये तो 0 हो गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स ये 0/0 का केस है। सॉरी, लिमिट x टेंस टू 0 log समथिंग का होता है आंसर 1/समथिंग, पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट ब्रैकेट लगाया मैंने, e की पावर x का e की पावर x होता है, ये 4 आएगा। ये तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, वो भी नॉमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का तो 1 ही होता है, ठीक है। अब अगर मैं अप्लाई करता हूँ लिमिट, तो अप्लाई लिमिट यहाँ अप्लाई कर दो, कोई जरूरत नहीं है, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन समझ लो आपके लिए। अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक तो e है, ये वाला लिमिट अप्लाई कर दो तो e की पावर x है ना, ये x है, बेटे मेरी राइटिंग खराब है थोड़ी, तो ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, पहला पार्ट हो गया। यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, डिवाइडेड 1 प्लस 0, बाकी सब खत्म हो चुका है, तो ये पावर ऐसे। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये 1 हो गया, बेकार है, ये तो 5 आएगा, तो आंसर आएगा e की पावर 5, ये आपके पास फाइनल आंसर है। ओके क्लास, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी एक्चुअल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही है, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें एल हॉस्पिटल यूज़ हुआ है। एल हॉस्पिटल में आता है क्या है, डिफरेंशिएशन, नॉमिनेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग, तो मैं इसको एक एप्लीकेशन की कैटेगरी में ही रखूँगा, प्लेलिस्ट में वहीं पर इसको सेव करके रखूँगा। अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, और जम कर पढ़ाई करो बच्चों।